Good morning, class 10. Welcome back to Path online classes. Students, today we are going to start another chapter related to electronic spreadsheet advance, that is linking data and spreadsheets. बच्चे, in last tutorials we discussed about the analyzing data. Analyzing means how to consolidate the data, how to use the different what if analysis tools like scenario manager, data table solver. These are the, and another one is goal seek. These are the features to analyze the data in a spreadsheet, means how to analyze the data. Now today we will learn how to link the data of different spreadsheets. ठीक है, हमें अब डेटा को लिंक करना है आपस में, डिफरेंट स्प्रेडशीट्स में, डिफरेंट वर्कबुक्स में, या सेम वर्कबुक में जो डेटा स्टोर किया हुआ है हमने इन स्प्रेडशीट्स, वी आर गोइंग टू लिंक दैट डेटा विद ईच अदर. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लिंकिंग डेटा, और क्यों हम स्प्रेडशीट्स को आपस में लिंक करते हैं? द वेरी फर्स्ट वन रीजन इज इट अनेबल्स द यूजर to keep the information updated without editing in multiple locations every time the data changes. बच्चे, अब हमें एक ही डेटा को डिफरेंट प्लेस पर रखने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेटा को आपस में ज्वाइन कर देंगे, और जब भी एक जगह पर चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस सेकंड जगह पर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. So there is no need to keep the identical data entered in multiple sheets. So second point to link the spreadsheet is it eliminates the need of having identical data entered and updated in multiple sheets. So इससे benefit क्या होगा? It saves your time, reduces error, क्योंकि अब हमें बार बार डेटा एंटर नहीं करना पड़ रहा डिफरेंट शीट्स के ऊपर. ओके, हमने डिफरेंट शीट्स के डेटा को आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया. सो इट रिड्यूसेस एरर, बिकॉज जहां पर डुप्लीकेसी होती है, रिडंडेंसी होती है, देयर इज अ चांस टू इंक्रीज इन द एरर. सो इट रिड्यूसेस एरर, save times, and second thing, it also improves data integrity. So these are the benefits of linking the data in spreadsheet. अब spreadsheet में डेटा को जो लिंक करना है वो कैसे लिंक करना है? For this you have to create the references. रेफरेंसेस मीन्स आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको एड्रेस देना पड़ेगा उन शीट्स का या उन सेल्स का जिस डेटा को आप आपस में क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो. सो वी कैन क्रिएट दीज लिंकिंग और दिस लिंकिंग बाय टू टाइप्स. ठीक है, दो तरह से हम डेटा को लिंक कर सकते हैं. आइदर वी कैन link the data within a same workbook. ठीक है बच्चे, आपको पता है जब भी आप एक एक्सेल में एक न्यू फाइल को ओपन करते हो तो अ वर्कबुक विल गेट ओपन. ओके, हम उस वर्कबुक की डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को आपस में लिंक कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट वर्कबुक्स के डेटा को भी आपस में लिंक कर सकते हैं. मीन्स either we can link the data by creating the reference to other worksheets. That means within a same workbook, एक workbook की different worksheets के data को connect कर सकते हो, या फिर आप different workbooks के data को भी आपस में क्या कर सकते हो, connect कर सकते हो by creating the reference to other workbooks. Is it clear? Now we will start this practically. सबसे पहले हम डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को आपस में कैसे लिंक करना है, वी विल लर्न दिस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. फॉर दिस लेट्स ओपन एन एक्सेल वर्कबुक. ठीक है, एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं. लेट अस टेक एन एक्सेल वर्कबुक. हाँ जी, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन एक्सेल वर्कबुक
name as linking data. In this I have created 2 sheets. बच्चे यहाँ पर 2 sheets ली है मैंने. That is by default there are 3 sheets. हाँ जी, फर्स्ट शीट 1 को रीनेम किया है टाइगर सेंसेस से, शीट 2 को रीनेम किया है टोटल नंबर ऑफ टाइगर से. Actually here I want to maintain the state wise data on tiger census. शीट 1 पर I want to maintain state wise data. ठीक है, मुझे स्टेट वाइज डेटा रखा हुआ है बेटा मैंने शीट 1 के ऊपर. 7 स्टेट्स का डेटा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स हैं इन 2010, 2014 एंड 2018. नाउ टेक द सेकेंड शीट. ठीक है, आपको ये डेटा ले लेना है. नाउ टेक द सेकेंड शीट. सेकेंड शीट पे आई वॉन्ट टू एड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन सेकेंड शीट. बच्चे जितने टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स बनेंगे ना 2010 में, 2014 और 18 में, वो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स मुझे सेकेंड शीट पर चाहिए. और सेकेंड शीट का नेम हमने ले लिया है टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स. रीनेम कर दिया इस शीट को भी. ओके, नाउ आई वांट टू लिंक द डेटा ऑफ दीज 2 शीट्स. ठीक है, मुझे रेफरेंस क्रिएट करना है. बच्चे यू नो अगर फर्स्ट शीट के ऊपर ही आपको टोटल करना होता तो आप सिंपली सम का फॉर्मूला या सम फंक्शन लगा सकते हो इनबिल्ट. Now I want to link this data. I want to calculate the sum on the second sheet. For this I want to create reference to other worksheet. But there are 2 methods for doing this. Either you can do it by typing the formula by yourself, या तो आप खुद टाइप करोगे यहाँ पर फंक्शन के सिंटेक्स को, और यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ माउस. कैसे करेंगे? फर्स्टली हम इसको माउस से करके देखते हैं. उसके लिए हमने क्या किया, इक्वल्स टू सम फंक्शन लगाया, इनबिल्ट फंक्शन. हाँ जी, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट. यू नो द सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन. यस, अब हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. आई वॉन्ट द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स. मीन्स मुझे फर्स्ट शीट से 2010, 2014 और 18 का डेटा उठाना है और उसको यहाँ पर ऐड करना है. उसके लिए नाउ आई वॉन्ट टू टेक द डेटा फ्रॉम द, हाँ जी, फर्स्ट शीट. नाउ गो टू द फर्स्ट शीट. ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट शीट पे जाओगे, नाउ सेलेक्ट द रेंज दैट यू वांट टू ऐड. आई वांट टू ऐड C4 to E4. बच्चे C इन द फॉर्मूला बार, आपके पास एक फॉर्मूला टाइप होके आ गया. यस, लुक एट द फॉर्मूला बार. इक्वल्स टू सम, कोड स्टार्ट, नेम ऑफ द वर्कशीट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन रेंज. ओके, नाउ गो टू द सेकेंड शीट. हाँ जी, इट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन उत्तराखंड. हाँ जी, कैसे लिंक किया आपने, हैव अ लुक एट द फॉर्मूला. ठीक है, आई एम क्लिकिंग हियर. नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस फॉर्मूला, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सिंगल कोट्स, हियर गिव द नेम ऑफ द वर्कशीट जिसके साथ आप इस शीट के को कनेक्ट करना चाहते हो, उस शीट का रेफरेंस दो. सिंगल कोट्स क्लोज हो जाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन C4 to E4. नाउ यू कैन कॉपी दिस फॉर्मूला. सेम जैसे आप फॉर्मूला को कॉपी करते हो बाय यूजिंग द फिल हैंडल, यू कैन कॉपी इट. और यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला. मैंने आपको बताया देयर आर 2 मेथड्स, आइदर बाय द कीबोर्ड और आइदर बाय माउस. अभी मैंने आपको माउस से करके दिखाया. नाउ आई वांट टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, कीबोर्ड. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ आई वांट टू अगेन सम. मैं अब टाइप कर रही हूँ. सिंटेक्स क्या बताया था, सिंगल कोट, देन द नेम ऑफ द, हाँ जी, नेम ऑफ द शीट फ्रॉम वेयर यू वांट टू टेक द डेटा, जिसके साथ यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हो. और फर्स्ट शीट का नेम क्या है, टाइगर सेंसेस. ओके, टाइगर सेंसेस, सिंगल कोट्स क्लोज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, sign of exclamation and then give the range of the cell. अभी हमने ऐड किया था, yes,
उत्तराखंड का डेटा, नाउ आई वांट टू ऐड उत्तर प्रदेश डेटा, ठीक है, और ये सेल एड्रेस है आपका C5 to E5, ओके। नाउ हेयर राइट, ये हमने अभी क्लिक किया था, दैट्स वाई ये टाइप हो गया C5 to, यस, C5, रेंज नेम इज C5 to E5, okay. Now bracket close and now have a look the total number, you can check it. हाँ जी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, यू कैन चेक वेदर योर रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट। मैं इसको ऑटो फिल कर रही हूँ, येस द टोटल नंबर इज 408, यू कैन चेक हियर, इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन लिंक द डेटा ऑफ टू वर्कशीट विद इन सेम वर्कबुक। आपको बार बार फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंसेस यू कैन जस्ट use the fill handle option or auto fill option to calculate it. Is it clear? And you can check the formula in the formula bar. हाँ जी, आप डेटा फॉर्मूला को चेक कर सकते हो फॉर्मूला बार से। Is it clear? हाँ जी, is it clear how to connect the data of two worksheets together within a same workbook? आप देखो यहाँ उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है 1009। आप जैसे ही यहाँ पर डेटा चेंज करोगे, सपोज 340 की जगह मैंने कर दिया 540, ओके, 200 का डिफरेंस आया। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, हैव अ लुक एट दिस शीट, योर डेटा विल गेट चेंज। इन दिस वे यू कैन रिलेट द डेटा ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स टुगेदर। आई थिंक सो इट्स क्लियर, यस। हाँ जी, क्लियर हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू टू द सेकेंड मैथड। नाउ द सेकेंड मैथड इज क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कबुक्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट वर्कबुक्स के डेटा को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फॉर दिस लेट्स ओपन अनदर एक्सेल शीट। हाँ जी, एक एक्सेल वर्कबुक ऑलरेडी ओपन है हमारे पास। लेट्स ओपन एन अनदर वर्कबुक, ठीक है, एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। फॉर दिस ओपन ब्लैंक workbook and here I want to find out the total number of tigers, ठीक है। मुझे जितने भी स्टेट्स का डेटा है उसको टोटल करना है, ठीक है। एक सिंपल सा ले लेते हैं, उसको टोटल करके दिखाती हूँ आपको। नाउ आई वांट टू लिंक दिस वर्कबुक डेटा टू फर्स्ट वर्कबुक, ठीक है। नाउ दिस इज हियर आई वांट टू टेक द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ इक्वल्स टू, अगेन हाँ जी, सम करेंगे। नाउ आई वांट टू टेक द डेटा फ्रॉम द अनदर वर्कशीट ऑफ अनदर वर्कबुक। मुझे अब किसी शीट में से डेटा उठाना है, सिमिलर वर्कबुक में से नहीं, किसी और वर्कबुक में से। अगेन टू मेथड्स आर देयर, either by you can type the syntax or you can select the range with the help of mouse। तो पहले हम माउस वाला मेथड करते हैं। फॉर दिस गो टू दैट वर्कबुक, हाँ जी, पहले हमें उस वर्कबुक पर जाना पड़ेगा। फॉर दिस लेट्स ओपन सेकेंड वर्कबुक, हाँ जी, वर्कबुक ओपन कर लिया। नाउ गो टू दैट पर्टिकुलर शीट एंड आई वॉन्ट टू सम ऑल दिस डेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लिया। आप देखो ऊपर फॉर्मूला बार में टाइप हो रहा है, ठीक है। नाउ सिंपल क्लोज दिस ब्रैकेट हेयर एंड जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यू सिंपली जंप टू द, हाँ जी, जंप टू द प्लेस जिस वर्कबुक पर आपने फॉर्मूला या फंक्शन टाइप करना स्टार्ट किया था। हैव अ लुक एट द सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन। हाँ जी, सिंटेक्स देखने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला बार। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन? बच्चे, सिंटेक्स क्या है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? इक्वल्स टू सम, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ जी, अब क्या होता है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब हमने फर्स्ट टाइम लिंकिंग की थी सेम
वर्कबुक में डिफरेंट वर्कशीट की, तो यहाँ पर दो चीजें थी, नेम ऑफ वर्कशीट था और देन सेल रेंज था। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द वर्कबुक, क्योंकि नाउ वी आर करंटली ऑन द बुक 3। बाय डिफॉल्ट मेरे पास बुक 3 ओपन है, बट आई वॉन्ट टू टेक द डेटा, आई वॉन्ट टू गिव द रेफरेंस हियर ऑफ अनदर वर्कबुक। मैं किसी और वर्कबुक से डेटा उठा रही हूँ और उस वर्कबुक का नाम क्या है, लिंकिंग डेटा। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एक्सेल शीट बनाई थी उसका नेम था लिंकिंग डेटा। नाउ हियर इट इज द कोट स्टार्ट, yes, equals to sum, bracket start, single quote start, then square bracket start. Here is the name of the first, yes, first workbook, और उस वर्कबुक का नेम है जहाँ से हमने डेटा लिया है, एंड फॉलोड बाय द वर्कशीट नेम। हमने लिंकिंग डेटा डॉट XLSX फाइल, एक्सेल की फाइल में से डेटा उठाया है टाइगर सेंसिस शीट से, एंड इट्स देन फॉलोड बाय द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यस, कोट्स खत्म। पहले हमारे पास सिर्फ यह पार्ट आया था, ओके, टाइगर सेंसिस। अब फाइल का नेम भी आ रहा है क्योंकि हमने डिफरेंट वर्कबुक से डेटा उठाया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड देन हियर इट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस। वहां पर उसने दिया था रिलेटिव एड्रेस, यहाँ पर दिया है एब्सोल्यूट एड्रेस, दैट इज फ्रॉम $C4 to E3, बिकॉज वी वॉन्ट टू एड द डेटा। हाँ जी, वी वॉन्ट टू एड द डेटा फ्रॉम रेंज C4 to E4। हमें ये सारा डेटा एंटर करना था। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। नाउ हैव अ लुक एट द आंसर। ये अगेन टाइप हो गया बिकॉज हमने 2 टाइम्स प्रेस कर दिया। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ओके, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। यस, इक्वल्स टू सम, रिमेंबर दिस, यस, रिमेंबर दिस सिंटेक्स। ओके, आई एम गोइंग टू राइट दिस सिंटेक्स। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। यस, एट द एंड just press enter and you will get the total number of tigers. You can also type this formula. आप इसको यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, you can also get the result or you can also create the reference between the different workbooks by typing the, yes, by typing the syntax of the function, or either with the help of mouse or with the help of keyboard. In this way you can connect the data of different worksheets as well as different workbooks. So students, you have to practice it. ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है then you can contact me. Is it clear? So students, have a nice day and try to connect or link the data of same workbook or different workbooks. Is it clear? Have a nice day students.